नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स के डेली सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज 10 मिनट की इस क्लास में हम लोग 13 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वर्ल्ड में पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ एक फ्री गिफ्ट भी आप लोगों के लिए रखा गया है। क्या फ्री गिफ्ट है, किस तरह से आप उसको लेंगे, उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 के से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन पूछा गया मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 किसको दिया गया? अभिषेक जैन जी को, रोहित यादव जी को, कैथरीन डेलमिया जी को या साइमा वाजेद जी को? चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, याद रखो जो मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार है ये 2025 का जो मिला है वो साइमा वजोद जी को मिला है। किसको मिला? साइमा वजेद जी को मिला। ऑप्शंस क्या रहा इसका? ऑप्शन रहा पहले का डी सही। जो भी लोग इस तरह से ऑप्शंस दे रहे हैं उनके लिए बेहद अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपके पास। वीवी पट्टभी रमन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? वीवी पट्टभी रमन कॉमेडियन थे या लेखक थे या सम्मोहन विशेषज्ञ थे या इतिहासकार थे? याद रखो ये जो वीवी पट्टभन जी का निधन हुआ है ये हिप्नोथेसिस स्पेसिस थे। मतलब क्या हुआ? जो लोग ऐसे आपके सामने मेडल लगाते हैं और आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं, फिर आपसे अपने मन के लिए उसके लिए स्पेशलिस्ट थे या सम्मोहन विशेषज्ञ थे। ऑप्शन क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर सी सही रहा, जो आपने सही जवाब दिया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को शुरू किया गया है? विच सीएम गुरु शिष्य परंपरा योजना हैज बीन स्टार्टेड? अच्छा, गुरु शिष्य परंपरा क्या है? जैसे प्राचीन काल में गुरु शिष्य के साथ रहता था, शिष्य गुरु के साथ रहकर अपनी शिक्षा याद पूर्ण करता था, उसी तरह से एक नया प्लान स्टार्ट किया जा रहा है। ये तमिलनाडु में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में? ये आपको जवाब देना है। ध्यान रखो गुरु शिष्य परंपरा जो है ये बिहार में प्रारंभ की जा रही है। ऑप्शंस क्या रहा? तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही रहा। क्वेश्चन को स्विच करिए और जवाब दीजिएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के निम्नलिखित में से क्या रखने की घोषणा की गई? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है इसको अब डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर के नाम से जाना जाएगा, मनमोहन सिंह के नाम पे जाना जाएगा, राजेंद्र प्रसाद के नाम पे जाना जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाएगा? इसका जवाब देना है। याद रखो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदला जा रहा है और अब इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी, अर्थात ऑप्शन क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। नए क्वेश्चन को स्विच करिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? पहली जो यूपीआई शाखा है ये स्लाइस द्वारा चालू किया गया, फोन पे द्वारा, एचडीएफसी द्वारा या केनरा बैंक द्वारा? याद रखना जब पेटीएम ने इस तरह की सर्विसेज स्टार्ट की थी, जब पेटीएम आया था नया नया, तब पेटीएम संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे गए थे। अब यूपीआई संचालित बैंक शाखा पूरी पूरी चला रहा है, ये किसके द्वारा चलाया गया? ये स्लाइस द्वारा चलाया गया है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन पांचवे का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। तो आप लोग इसको सही लगाइएगा कि फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में कौन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है? टी मोबाइल, बीएसएनएल, एयरटेल या जियो? निम्न में से कौन है जो वायरलेस कम्युनिकेशन देने के लिए, मतलब मोबाइल टावर लगाने के लिए, मोबाइल नेटवर्क प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा बन गया, विश्व का सबसे बड़ा बन गया? सोचने वाली बात है। भारत में रहते हुए भी आप विश्व के सबसे बड़े तक का तमगा ले सकते हैं। वो बना कौन है? वो बना है जियो। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर रहा छठे का डी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। नए क्वेश्चन को स्विच करिए और बताइए निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की गई है? क्यूआर आधारित डिजिटल आधार डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली जोधपुर ने शुरू की है, मंगूर ने शुरू की है, इंदौर ने या लखनऊ ने? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा चालू किया गया? ये चालू किया गया है हाल ही में इंदौर में। अर्थात इंदौर विश्व भारत का सबसे सुंदर सिटी है, स्वच्छ सिटी है। उसने ही जारी किया है क्यूआर आधारित हाउसिंग सिस्टम, हाउस एड्रेस सिस्टम। ऑप्शन क्या रहा? सातवें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। सी पर टिक लगाया। अगले क्वेश्चन को स्विच करो और जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन का जवाब क्या है। प्रोजेक्ट 70A के तहत हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट का क्या नाम है?
स्टील फ्रिगेट का मतलब क्या हुआ, इस फ्रिगेट को पहचाना नहीं जा सकता, ये हवा में उड़ता, मतलब हवा में या जमीन में उड़ता रहेगा या चलता रहेगा, परंतु इसकी कोई भी दुश्मन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये यहाँ पर है। अभी स्टील फ्रिगेट है तो इसका नाम क्या है, आईएनएस समुद्रगुप्त, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस शौर्य या आईएनएस प्रताप। याद रखो आईएनएस उदयगिरी जो है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला सेकंड स्टील फ्रिगेट है, और ये इंडियन नेवी में शामिल। ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 8 होगा, बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्थानीय निकायों अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। स्थानीय निकाय अध्यक्षों का जो पहला सम्मेलन स्थित हो रहा है, ये गुरुग्राम में हुआ, राजगीर में हुआ, पुणे में हुआ या हैदराबाद में। तो याद रखो नवे का ऑप्शन नंबर ए सही रहा, ये गुरुग्राम में प्रारंभ हुआ है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन 9 का ए सही रहा, जिन्होंने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। या देखो राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला व विकास बाल विकास संस्थान रखा गया। क्या नाम रखा गया, सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला व विकास संस्थान। 10वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा, बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने दिया उनके लिए एक चॉकलेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का क्या नाम रखा गया है। अच्छा, बाढ़ पूर्वानुमान क्या है, ये देखो जब बाढ़ आने वाली होगी उससे पहले ही आपको वार्निंग दे देगा ताकि आप जान माल की रक्षा कर सकें। ये फ्लड वाच नाम रखा गया, फ्लड ट्रैक रखा गया, सी फ्लड रखा गया, वाटर वाउंड क्या नाम रखा गया, यह नाम रखा गया सी फ्लड, ताकि बाढ़ आने वाले समुद्र में आने वाले बाढ़ या नदियों में आने वाली बाढ़ों को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी ने हाल ही में सी फ्लड का प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जिसके तहत हम लोगों को बाढ़ आने से पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार दिया गया। ऑर्डर ऑफ द स्टार जो है यह घाना ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अर्थात ऑप्शन क्या रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 12 का बी सही हो गया, घाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के सहयोग से 30वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया। जो 30वीं छठी क्षेत्रीय बैठक है इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा, 13 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। चलो अब एक चीज ध्यान रखो, आपके लिए फ्री गिफ्ट भी था। क्या गिफ्ट था पहले उसको ध्यान से समझिए, फिर हम लोग फ्री गिफ्ट बताते हैं। होगा क्या, अब जब फ्री गिफ्ट का है तो फ्री गिफ्ट का कमेंट हटा देते हैं। ये सारे के सारे बैच जिनकी कॉस्ट 500 है, मतलब 499 थी, अब इसको घटा दिया गया है, आप लोगों के लिए 199 रखा जा रहा है, बड़ी 60 कोड के साथ। अब आप अगर उत्तर प्रदेश में स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, पेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय रहेगा, महत्वपूर्ण तरीका रहेगा। किसी से जुड़ना हो जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़ने की इच्छा हो तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। आपने हमारी वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दोनों। धन्यवाद दोस्तों।